ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 110। अभी तक आपने सुना भीमसेन के हाथों यक्ष और राक्षसों का मारा जाना। अब कथा आगे। आज की कथा होगी अर्जुन गंधमादन पर्वत पर लौट आते हैं अस्त्र शस्त्र विद्या को प्राप्त करके। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, सूर्योदय होने पर मुनिवर धौम्य अपने राजर्षि आष्टिसेन के साथ पांडवों की ओर चले। धौम्य ने धर्मराज को पूर्व दिशा की ओर संकेत करते हुए कहा, महाराज, यह तो समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर फैला हुआ महापर्वत दिखाई दे रहा है। इसी का नाम मंदराचल है। यह दिशा इंद्र और कुबेर का निवास स्थान कही जाती है। सर्वधर्मज्ञ मुनिजन, प्रजाजन, सिद्ध, साध्य और देवता लोग इसी दिशा में उदित होते हुए सूर्य का पूजन करते हैं। यमराज इस दक्षिण दिशा में रहते हैं, जो मरने वाले प्राणियों का गंतव्य स्थान है। यह पवित्र और अद्भुत दिखाई देने वाली संयमनी पुरी है। यह प्रेतराज यम का निवास स्थान है। पश्चिम की ओर जो पर्वत दिखाई देता है उसे अस्ताचल कहते हैं। महाराज वरुण इस पर्वत और महासमुद्र में रहकर प्राणियों की रक्षा करते हैं। यह सामने उत्तर दिशा को अलौकिक करता हुआ परम प्रतापी मेरु पर्वत खड़ा हुआ है। इस पर केवल ब्रह्मवेता ही जा सकते हैं। इसी के ऊपर ब्रह्मा जी की सभा है और इसी पर वे स्थावर जंगम की रचना करते हुए निवास करते हैं। इसी पर्वत के ऊपर वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों के उदय अस्त होते रहते हैं। अनादि निधन श्री नारायण का स्थान इससे भी बड़े चमक रहा है। वह सर्व तेजोमय और परम पवित्र देवता है। देवतागण भी उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। अग्नि और सूर्य उस स्थान को प्रकाशित नहीं कर सकते। वह तो स्वयं अपने प्रकाश से ही प्रकाशित है। उनका दर्शन देवता और दानवों को भी दुर्लभ है। उस स्थान पर श्री हरि विराजते हैं, जो महान तपस्वी और शुभ कर्मों से पवित्र चित्त होते हैं। वे ही उनके पास जा सकते हैं। वहां जाकर वे फिर कभी लोक में नहीं लौटते। राजन, तुम इसे प्रणाम करो। देखो, सूर्य, चंद्रमा और समस्त तारागण अपनी अपनी मर्यादा में रहकर सर्वदा इस पर्वतराज मेरु की प्रदक्षिणा किया करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, फिर उत्तम व्रतों का पालन करने वाला पांडव लोग उस पर्वत पर ही निवास करने लगे। इधर अर्जुन अस्त्र विद्या सीखने के लिए इंद्र के पास गए थे। वे 5 वर्ष तक इंद्र के भवन में रहे और उन्होंने देवराज से अग्नि, वरुण, चंद्रमा, वायु, विष्णु, इंद्र, पशुपति, परमेष्टि, ब्रह्मा, प्रजापति, यम, धाता, सविता, त्वष्टा और कुबेर आदि देवताओं के साथ अस्त्र प्राप्त किए। फिर इंद्र ने उन्हें घर जाने की आज्ञा दे दी। तब वे उन्हें प्रणाम करके बड़ी ही खुशी खुशी गंधमादन पर्वत पर लौट आए। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवाय आपका दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।